दिवाली की रात, जादू और साजिश का खेल दिवाली का त्योहार जगमगाहट और नई रोशनी लेकर आता है। इस दिन हम दीपक जलाकर अंधकार रूपी बुराई को समाप्त करते हैं। दियों की यह रोशनी न केवल हमारे घरों को उजाला देती है, बल्कि हमारे मन और जीवन से भी अंधकार को दूर करती है। दीपावली की यह परंपरा अच्छाई की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक है, जो हमें नई उम्मीद और सकारात्मकता की ओर अग्रसर करती है। दिवाली की रात हमेशा की तरह खुशियों से भरी हुई थी। क्रांति निवास में हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। बच्चे पटाखे चला रहे थे और घर में उत्सव का माहौल था। बड़े भाई ओम, बीच वाले भाई जय और छोटे भाई जगदीश अपने अपने परिवारों के साथ मिलकर पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक अनजाना, असामान्य एहसास घर में फैल रहा था, जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। छोटे भाई जगदीश की पत्नी सरिता हमेशा से बाकी घर वालों से चलती थी। उसे लगता था कि उसकी सास और देवरानियां उससे ज्यादा प्यार और सम्मान पाती हैं। सरिता की स्थिति ठीक नहीं थी। ना उसके पास अच्छा काम था और ना ही कोई संतान, जिससे वह हमेशा परेशान और चिड़चिड़ी रहती थी। उसने काले जादू और तंत्र मंत्र की ओर बढ़ने का फैसला किया, और इस बार उसकी योजना बहुत खतरनाक थी। दिवाली के दिन उसने चुपचाप खाना बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसमें कुछ ऐसा मिलाया जिससे वह पूरे परिवार को अपने वश में कर सके। खाना और मिठाई में उसने एक शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र का असर करने वाला पदार्थ मिलाया। उसका इरादा था कि पूजा के बाद जब सभी एक साथ भोजन करें तो वे सभी उसके नियंत्रण में आ जाएं और वह पूरे घर पर अपना अधिकार जमा ले। जब सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे तो सरिता ने सबको खाना और मिठाई परोसी, लेकिन बड़ी बहू सुषमा ने कहा कि वह आज उपवास कर रही है और खाना नहीं खाएगी। यह सुनकर सरिता चिंतित हो गई, क्योंकि जिस पर उसने वशीकरण किया था वह ही नहीं खा रही थी। उसने तुरंत मिठाई लाकर कहा कि यह उपवास के दौरान खाने योग्य है। सुषमा ने जब मिठाई खाई तो उसे अचानक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसका गला घोटा हो। दिवाली के अगले दिन सुषमा की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाने पर भी उसकी बीमारी का कारण समझ में नहीं आया। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और वह परेशान रहने लगी। सावित्री देवी, सुषमा की सास, को भी कुछ अजीब लगा और उन्हें अंदेशा हुआ कि उनकी बहू के साथ कुछ गलत हुआ है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बीमारी का पता नहीं चल रहा है। अब सावित्री देवी ने निर्णय लिया कि वह सुषमा को एक सिद्ध साधु के पास ले जाएंगी। जब पुजारी ने सुषमा को देखा तो उसने तुरंत कहा, इस पर काला जादू किया गया है। यह सुनकर सावित्री देवी दंग रह गई। उन्होंने पूछा कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। पुजारी ने बताया कि इसे तोड़ने के लिए विशेष यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण करना होगा, लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति का पता लगाना होगा जिसने यह जादू किया है। सावित्री देवी ने सोच लिया कि वह अपने परिवार को इस संकट से बचने के लिए जो भी करना पड़े करेंगी। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें सच्चाई बताई। ओम और जय ने तुरंत निर्णय लिया कि सुषमा को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अगली रात उन्होंने पुजारी के निर्देशानुसार यज्ञ किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, सरिता अचानक से चिल्लाने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह पूरी तरह कांपने लगी। उसने जोर से चीखते हुए कहा, नहीं, ये यज्ञ मेरे जादू को खत्म कर देगा। जगदीश, जो अब तक सरिता पर विश्वास करता था, उसे भी अब सच्चाई का एहसास हुआ। यज्ञ के अंत में सरिता पूरी तरह बेहोश हो गई और उसके अंदर की पूरी शक्तियां उसे छोड़कर चली गई। पुजारी ने कहा, अब इसका जादू टूट चुका है, लेकिन इसे इस घर में और नहीं रहने दिया जा सकता। इसे तुरंत यहां से निकाल देना चाहिए। अगले दिन सरिता को गांव से दूर भेज दिया गया। धीरे धीरे सुषमा की तबीयत सुधरने लगी और वह पूरी तरह ठीक हो गई। क्रांति निवास में अब शांति लौट आई, लेकिन उस दिवाली की रात की यादें सबके मन में हमेशा के लिए बस गई।